गूगल जानता है कि आपका कंटेंट एआई द्वारा लिखा गया था। इसलिए नहीं कि एआई राइटिंग खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बिना किसी खास बिजनेस, खास ऑडियंस या हर पेज के पीछे के खास सर्च इंटेंट के लिए एडिट किए बिना ही पब्लिश कर देते हैं। और 2026 में गूगल के रैंकिंग सिस्टम बिल्कुल यही पता लगाने के लिए बनाए गए हैं। जेनेरिक कंटेंट, थिन कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी वेबसाइट का हो सकता है। अगर आप एक फ्रीलांसर या एजेंसी हैं जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स के लिए कंटेंट बना रहे हैं और आप इसे एक प्रॉपर रिफाइनमेंट प्रोसेस से नहीं गुजार रहे हैं, तो आप उनके एसईओ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और शायद उन्हें अभी तक इसका पता भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वास्तव में क्या गलत हो रहा है, ये रैंकिंग को क्यों नुकसान पहुंचाता है, और वो वन प्रॉम्प्ट फिक्स जो रॉ एआई आउटपुट को ऐसे कंटेंट में बदल देता है जिसे गूगल वास्तव में रैंक करना चाहता है। मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि अभी ये इतना गंभीर मुद्दा क्यों है। गूगल का हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम, जिसे कई बार अपडेट किया गया है, खास तौर पे लोगों के लिए लिखे गए कंटेंट को रिवॉर्ड देने के लिए बनाया गया है, ना कि सर्च इंजन या कंटेंट कोटा के लिए। रॉ एआई कंटेंट के साथ समस्या ये नहीं है कि ये एआई है। गूगल ने कहा है कि वे एआई कंटेंट को पेनलाइज नहीं करते हैं। समस्या ये है कि जब एआई कंटेंट सीधे टूल से बाहर आता है तो उसमें आमतौर पे किस चीज की कमी होती है? इसमें स्पेसिफिसिटी की कमी होती है। इसमें असली एक्सपर्टीज सिग्नल्स की कमी होती है। इसमें उस तरह की कॉन्टेक्चुअल डेप्थ की कमी होती है जो गूगल को बताती है ये कंटेंट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जो वास्तव में इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री और इस ऑडियंस को समझता है। और जब गूगल उन सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं करता है तो वो रैंकिंग में कंटेंट को डीप्रायोटाइज कर देता है। आपके क्लाइंट के पेज तीसरे पेज पे पड़े रहते हैं, ट्रैफिक कभी नहीं आता, और आखिरकार कोई पूछने लगता है कि क्यों। चलिए मैं उन 5 खास तरीकों के बारे में बताता हूं जिनसे अनएडिटेड एआई कंटेंट एसईओ को नुकसान पहुंचाता है। ये वे चीजें हैं जिन्हें मैं कंटेंट के हर टुकड़े में देखता हूं, इससे पहले कि वो क्लाइंट की वेबसाइट पर जाए। नंबर 1, कीवर्ड इंटेंट मिसमैच। एआई स्वाभाविक रूप से किसी खास बिजनेस के लिए किसी खास कीवर्ड के पीछे के सर्च इंटेंट को नहीं समझता है। ये टॉपिक को मोटे तौर पे जानता है, लेकिन इसे ये नहीं पता होगा कि आपके क्लाइंट का टारगेट कस्टमर स्मॉल बिजनेस लंदन के लिए अफोर्डेबल बुक कीपिंग सर्च कर रहा है, न कि सिर्फ बुक कीपिंग सर्विसेज। रॉ एआई कंटेंट अक्सर ब्रॉड टॉपिक को टारगेट करता है, ना कि स्पेसिफिक इंटेंट को। इसका मतलब है कि भले ही कंटेंट रैंक करे, ये गलत सर्च के लिए रैंक करता है और गलत ट्रैफिक को अट्रैक्ट करता है। नंबर 2, डुप्लीकेट लैंग्वेज पैटर्न्स। एआई टूल्स को एक ही इंटरनेट पे ट्रेन किया जाता है, इसलिए वे लाखों आउटपुट्स में डरावने रूप से समान सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ रिदम और फ्रेज चॉइस पैदा करते हैं। जब हजारों वेबसाइटें एक ही एआई पैटर्न का उपयोग करके कंटेंट प्रकाशित करती हैं, जैसे समर्पित विशेषज्ञों की हमारी टीम, आपकी ज़रूरतों के अनुसार व्यापक समाधान, तो गूगल इन्हें कम विभेदन संकेतों के रूप में देखता है। आपके क्लाइंट का कंटेंट एक जैसी चीजों के समुद्र में मिल जाता है और उसे कोई विशेष प्राथमिकता नहीं मिलती। नंबर 3, कोई ईईएटी संकेत नहीं। गूगल का क्वालिटी रेटर फ्रेमवर्क अनुभव, विशेषज्ञता, अधिकारिता और विश्वसनीयता को महत्व देता है। सच्चे एआई कंटेंट में इनमें से लगभग कुछ भी नहीं होता। ये क्लाइंट की वास्तविक साख का उल्लेख नहीं करता है। ये वास्तविक परिणामों, केस स्टडीज या उद्योग विशिष्ट अंतर्दृष्टि का संदर्भ नहीं देता है। ये ऐसा नहीं लगता कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है जिसने वास्तव में काम किया है। गूगल के सिस्टम इस अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए तेजी से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। ईईएटी संकेतों के बिना कंटेंट किसी भी प्रतिस्पर्धी चीज के लिए रैंक करने में संघर्ष करता है। नंबर 4, कम विषयगत गहराई। एआई सतही स्तर का कंटेंट लिखता है जब तक कि उसे गहराई में जाने के लिए मजबूर न किया जाए। ये बारीकियों, उदाहरणों या वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बिना किसी विषय की बुनियादी बातों को कवर करता है जो कंटेंट को वास्तव में उपयोगी बनाता है। गूगल विषयगत अधिकार को मापता है। क्या ये वेबसाइट इस विषय को वास्तविक गहराई और विशेषज्ञता के साथ कवर करती है? कम एआई कंटेंट उस माप पर कम स्कोर करता है और साइट की रैंकिंग की सीमा तय कर देता है। नंबर 5, शून्य ब्रांड विभेदन। स्थानीय एसईओ और व्यवसाय विशिष्ट एसईओ के लिए गूगल ऐसे संकेत चाहता है कि कंटेंट का एक हिस्सा वास्तव में एक विशिष्ट स्थान पर एक विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ा हो, जो एक विशिष्ट दर्शकों की सेवा कर रहा हो। सामान्य एआई कंटेंट में कोई स्थान संकेत, कोई सेवा विशिष्ट भाषा, कोई ब्रांड व्यक्तित्व मार्कर नहीं होते हैं। ये स्थानीय या विशिष्ट खोज दृश्यता पर निर्भर
किसी भी क्लाइंट के लिए एक गंभीर समस्या है, तो गूगल वास्तव में क्या देखना चाहता है, कौन चीजें। पहला बिंदु, लोग प्रथम कंटेंट। क्या ये वास्तव में किसी विशिष्ट पाठक की मदद करने के लिए लिखा गया है, न कि केवल कंटेंट वॉल्यूम बॉक्स पर टिक करने के लिए। दूसरा बिंदु, मूल मूल्य। क्या ये बातचीत में कुछ ऐसा जोड़ता है जो पहले से ही हजारों अन्य पेजों द्वारा कवर नहीं किया गया है। क्लाइंट की विशिष्ट विशेषज्ञता, प्रक्रिया, परिणाम या दृष्टिकोण। तीसरा बिंदु, प्रासंगिक प्रासंगिकता। इसका मतलब है कि कंटेंट स्पष्ट रूप से इस व्यवसाय, इस दर्शक और उन खोज प्रश्नों से जुड़ा है जिन्हें वे विशिष्ट लोग वास्तव में टाइप कर रहे हैं। कच्चा एआई कंटेंट मानवीय सुधार के बिना उन तीनों परीक्षणों में विफल हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि आपको सब कुछ मैनुअल रूप से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित होने से पहले आपको एआई कंटेंट को चलाने के लिए बस सही प्रक्रिया की आवश्यकता है, और यही मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा वो प्रॉम्प्ट जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। प्रॉम्प्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर किसी भी बड़े एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी, या अपनी पसंद के किसी भी अन्य मॉडल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट क्लाइंट वेबसाइट लिंक्स हियर वाले सेक्शन में आपको अपने क्लाइंट की वेबसाइट का होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक, या मुख्य सर्विस पेज का लिंक डालना होगा, जहां सभी सेवाओं की लिस्ट दी गई हो। पेस्ट द एआई जनरेटेड कंटेंट हियर वाले सेक्शन में आपको वो पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट डालना होगा जिसे आप इस प्रॉम्प्ट के साथ वैलिडेट करना चाहते हैं, ताकि आपके एआई जनरेटेड कंटेंट की एक बेहतर और ऑप्टिमाइज्ड कॉपी तैयार हो सके।